बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पर आने का शुक्रिया मेरे दोस्त। आज हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से गोल्ड रिकवरी करने वाले हैं। ये बोर्ड बहुत कमाल का है। इस पर 2 USB लगे हुए हैं और ये कुछ सर्किट मेरे पास और भी पड़े हैं। ये भी थोड़े थोड़े गोल्ड प्लेटेड हैं। इन्हें भी मैं साथ ही मिला लेता हूँ इसके, और इससे इंशाअल्लाह 2 रत्ती या 250 मिलीग्राम के करीब गोल्ड रिकवर होगा। तो इसे मैंने एक छोटी सी बाल्टी में डाल लिया इन सर्किटों को। अब इसमें हम 200 मिलीलीटर पानी डाल देंगे। ये रहा पानी, और 150 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेज़ाब डाल रहे हैं हम। ये है नमक का तेज़ाब 150 मिलीलीटर। इतना ही काफ़ी है इसके लिए। और अब इसके बाद इसमें हम नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं यानी शोरे का तेज़ाब 50 मिलीलीटर। ये शोरे का तेज़ाब है 50 मिलीलीटर। ये भी इसमें डाल दिया हमने। अब घंटा या 2 घंटे हम इंतज़ार करेंगे कि तमाम गोल्ड इस एक्वारिजिया में डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद हम इसे फ़िल्टर करेंगे। बस आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए कि काम किस आसानी के साथ हम कर रहे हैं। रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। एक्वारिजिया ने अपना काम शुरू कर दिया है। लीजिए जनाब, गोल्ड जितना भी था वो एक्वारिजिया में डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम इसे कॉटन फिल्टर से फ़िल्टर कर लेते हैं, और फिर आगे क्या करना है देखते रहिए आप कि फ़िल्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे। बहुत खूबसूरत महलूल है। देखिए ग्रीन कलर का, इसमें कॉपर की मिकदार भी अच्छी है। ये कॉपर भी मैं ज़ाया नहीं करूँगा, इसे भी रिकवर कर लूँगा। इससे पहले एक वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो कॉपर रिकवरी पर थी। उसी तरीके से मैं ये कॉपर भी ज़ाया नहीं करूँगा और इसे हासिल कर लूँगा। देखिए धात कोई भी हो उसे ज़ाया मत करें जो थोड़ी कीमती हो। तो कॉपर का भी अच्छा रेट है, 2000 रुपये पर केजी कॉपर सेल होता है। इसलिए मैं कॉपर भी ज़ाया नहीं करता, उसे भी रिकवर कर लेता हूँ। तो फ़िल्टर मुकम्मल हुआ। अब इसे ये देखिए तमाम सर्किट बोर्ड भी साफ़ हो गए हैं। तमाम से गोल्ड जो है वो एक्वारिजिया में डिज़ोल्व हो चुका है। ये USB वगैरह तीनों जो थे ये भी क्लियर हो चुके हैं। इनसे भी सारा गोल्ड एक्वारिजिया में डिज़ोल्व हो चुका है। इस महलूल में अब मैं यूरिया डाल रहा हूँ ताकि तेज़ाब शोरा की तेज़ी जो है वो ख़त्म हो जाए। यानी तेज़ाब शोरा जो है एक्वारिजिया में था जो 50 मिलीलीटर, वो न्यूट्रल हो जाए। इसको न्यूट्रल इसलिए किया जाता है कि जब गोल्ड तयनशी होता है तो वो अक्सर हल हो जाता है। अगर इसको न्यूट्रल ना किया हो तो गोल्ड तयनशी होने के बाद फिर से हल हो जाता है। इसलिए यूरिया से हम इसे न्यूट्रल कर देते हैं, इसकी तेज़ी को ख़त्म कर देते हैं कि गोल्ड तयनशीन होने के बाद ना बैठे। यह है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। SMB में पानी डाल रहा हूँ मैं ताकि इसे महलूल किया जाए, तहलील किया जाए। सॉल्यूशन तैयार हो गया है।
SMB का। तो ये जो जार है ये छोटा है, इसलिए मैं इसे एक बाल्टी में मुंतकिल कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ पानी और भी हमें ऐड करना है इसमें, ताकि लिक्विड जो है वो लाइट हो जाए, हल्का हो जाए और गोल्ड अच्छे से तयनशीन हो सके। यह है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का महलूल, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। पानी से वॉश कर लेते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत महलूल है इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फेट का वो भी बाल्टी वाले महलूल में दाखिल हो जाए। अब हम इसे एक रात के लिए यूं ही ढककर रख देते हैं। एक रात के बाद इसे देखेंगे कि गोल्ड किस तरह का तयनशीन हुआ है और कितना तयनशीन हुआ है। तो ये मैं ढककर इसे रात भर के लिए यूं ही छोड़ देता हूँ। सुबह देखिए जी साहिब, तो ये 12 घंटे के बाद यानी रात भर पड़ा रहने के बाद गोल्ड तयनशीन हो चुका है। ऊपर का महलूल हम दूसरे बीकर में मुंतकिल कर रहे हैं। नीचे जो गाद सी आपको स्याह सी नज़र आ रही है ये गोल्ड है, जो कि अभी नाखालिस है। इसका एक बार फिर से हम एकोरिजिया करेंगे ताकि गोल्ड की डस्ट जो है वो खालिस हो जाए। दीगर कोई धात इसमें अगर शामिल है तो वो दफ़ा हो जाए और खालिस गोल्ड की डस्ट बाकी रह जाए। फ़िल्टर मुकम्मल होता है तो फिर हम इसका दोबारा से एकोरिजिया करते हैं। बस देखते रहिए, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। और हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आपके ताआमुन का बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मुझे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ, और हर देखने वाले का भी मशकूर हूँ। नीज़ नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि मैं आपके लिए दिलचस्प और नई नई वीडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड करता रहूं। तो ये आपकी मोहब्बतों से ही सब कुछ होगा। अगर आप मोहब्बत नहीं देंगे तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊँगा और वीडियोस भी शायद अपलोड नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी दिलजोई कीजिए, ताकि मैं नित नई वीडियोस बनाकर इस चैनल पे अपलोड करता रहूँ। फ़िल्टर मुकम्मल हुआ है दोस्तों। अब हम इस कॉटन फ़िल्टर को एक बीकर में मुंतकिल कर देते हैं ताकि इसका दोबारा से एकोरिजिया किया जा सके। तो ये कॉटन फ़िल्टर को मैंने एक बीकर में डाल दिया है। ये गोल्ड डस्ट है कॉटन फ़िल्टर पे जो अभी नाखालिस है। अंदाज़े के मुताबिक मैं इसमें तकरीबन 90 मिलीलीटर के करीब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने डाल दिया है, यानी नमक का तेज़ाब। ये जो डाला है अभी मैंने, ये नमक का तेज़ाब है 90 मिलीलीटर के करीब, अंदाज़ा हो जाता है काम करते हुए। और ये 30 मिलीलीटर के करीब मैं नाइट्रिक एसिड इसमें डाल रहा हूँ, यानी तेज़ाब शोरा। 2-4 रत्ती के करीब है ये गोल्ड, इसलिए ये थोड़ा सा ही एकोरिजिया मैंने इसमें शामिल किया है। ये इतने में ही खूब और अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अभी ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है। 10-15 मिनट या 20 मिनट लग जाते हैं गोल्ड को एकोरिजिया में डिज़ोल्व होते हुए। लीजिए जनाब, मुकम्मल तौर पर गोल्ड जो है वो एकोरिजिया में हल हो चुका है, तहलील हो चुका है।
ये देखिए जर्द रंग का महलूल है। इससे साफ जाहिर है कि इसमें गोल्ड तहलील हो चुका है। अब फिर से हम इसे देखिए, कितना प्यारा कलर है, वाह, दिल को खुश कर देने वाला महलूल है, ऐसा प्यारा कलर है ये। अब फिर से हम इसे फिल्टर करेंगे। ये रहा कॉटन का फिल्टर। और ये टैंग जो मशरूब होता है उसका खाली जार है ये। इसमें हम गोल्ड महलूल को, जो कि एकोरिजिया में तहलील है गोल्ड, इस महलूल को हम इसमें फ़िल्टर कर रहे हैं। वाह, ब्यूटीफुल। रंगत देखिए कितनी दिलकश है। आखिर गोल्ड है, कशिश रखता है, तमाम धातुओं का बादशाह है। भले प्लाटिनियम इससे महंगा है, फिर भी गोल्ड गोल्ड ही है। गोल्ड जैसी दिलकश धातु कोई नहीं। अल्लाह ने इसे बहुत बहुत आला मकाम दिया है धातों में। इसकी दिलकशी कमाल की है, जाज़बे नज़र है, दिल को तक़वियत देता है, सुकून देता है। ये गोल्ड में खासा है कि इसे देखने से ही दिल को तक़वियत हासिल होती है, और ये अल्लाह ने इसमें खासा रखा है। फिल्टर को भी अच्छे से मैं साफ़ कर लेता हूँ। इस पर 2-4 शावर लगा के इसे भी निचोड़ लेता हूँ, ताकि ये भी जार में जो महलूल जा चुका है उसमें शामिल हो जाए। ये है जनाब गोल्ड का महलूल, जो आबे सुल्तानी में हल हो चुका है। याद रखिएगा कि कदीम कीमियादान जैसा कि हज़रत जाबर बिन हयान, वो एकोरिजिया को आबे सुल्तानी कहा करते थे। एकोरिजिया इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन हमारे कीमियादान, मुसलमान कीमियादान, इसे आबे सुल्तानी कहते थे, यानी पानियों का बादशाह पानी। बादशाह पानी क्यों इसे कहा जाता है कि इसमें गोल्ड तहलील हो जाता है। इसमें थोड़ा सा यूरिया डाल देते हैं, अगर थोड़ी तेज़ी है तेज़ाब में, शोरे के में, तो वो हल्की हो जाए, उस तेज़ी को हम ख़त्म करने के। लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है यूरिया डालने से, इसका मतलब है कि तेज़ाब खुद ब खुद सर्द हो चुका है, क्योंकि पानी की मिकदार इसमें इतनी थी, इसलिए तेज़ाब सर्द हो चुका है। इसमें भी हम SMB का महलूल डालेंगे। ये है तकरीबन 1-1.5 ग्राम के करीब सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इसे सादा पीने वाले पानी से हम महलूल करेंगे। यह है सादा पीने वाला साफ़ पानी। मीठा पानी, खारा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आबे कशीद यानी डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, मगर हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है। साफ़ व शफ़ाफ़ पानी आप इस्तेमाल कीजिए, उससे अच्छा काम निकलता है गोल्ड रिकवरी का। SMB पानी में हल हो चुका है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी पानी में हल हो चुका है, उसका महलूल भी तैयार हो चुका है। तो ये उस महलूल को हम शामिल कर रहे हैं जनाब एकोरिजिया में, यानी आबे सुल्तानी में, जिसमें कि सोना तहलील है। ये मैंने SMB का महलूल शामिल कर दिया।
एक्शन अच्छा आ गया है। ये देखिए कलर किस तरह से चेंज हो रहा है, पहले वाइट हुआ और अब सुर्खी की तरफ जा रहा है। SMB सॉल्यूशन डालने से अगर एकोरिजिया का महलूल सुर्खी की तरफ जाए तो समझ लीजिए कि उसमें गोल्ड अच्छी मिकदार में है और एक्शन ठीक से हो गया। ये देखिए जर्दी से सुर्खी की तरफ चला गया, ये मज़ीद सुर्ख होगा, फिर गोल्ड डस्ट जो है वो तयनशीन हो जाएगी और ऊपरी महलूल जो है वो साफ़ व शफाफ पानी की तरह नज़र आएगा। ये रात भर मैंने इसे पड़ा रहने दिया है। एक रात गुजरने के बाद ये देखिए तमाम गोल्ड डस्ट जो है वो तयनशीन हो चुकी है और जो बाकी का महलूल था वो साफ़ व शफाफ पानी के कलर में ऊपर तैर रहा है। अब इस महलूल को हम ऊपर से उतारेंगे और बीकर के पैंदे में जो गोल्ड डस्ट है उसे हम महफूज कर लेंगे। बहुत हल्की है गोल्ड डस्ट, इसके ज़ाया होने का ख़दशा दिखाई दे रहा था मुझे, मैंने इसे यहीं पे रोक दिया है और अब मैं एक फ़िल्टर का इस्तेमाल करूँगा ताकि गोल्ड डस्ट जो है वो दूसरे लिक्विड में दाखिल ना हो जाए। तो ये रहा जनाब छोटा सा फ़िल्टर है, फ़िल्टर पेपर है। लाहौर आबकारी रोड से इस तरह की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। फ़िल्टर मैं वहीं से लाया था। ये फ़िल्टर पेपर हैं, बहुत अच्छे वाले हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये तमाम गोल्ड डस्ट को मैंने उस फ़िल्टर पेपर पे डाल दिया। महलूल सारा छन के फ़िल्टर से नीचे वाले जार में चला जाएगा और गोल्ड डस्ट जो है वो फ़िल्टर पेपर पे रह जाएगी। लीजिए जनाब ये गोल्ड डस्ट है, लेकिन इसे मैं 2-4 मरतबा शावर देकर वाश करूँगा ताकि एकोरिजिया के असरात इसमें बाकी ना रहें। याद रखिएगा डस्ट जो है गोल्ड की, इसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि इसमें तेज़ाब का मादा बाकी ना रहे। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी तेज़ाब का असर बाकी रहा तो चरख के दौरान आपकी गोल्ड डस्ट जो है वो बहुत ज़ाया हो जाती है। मसलन 10 ग्राम अगर गोल्ड डस्ट को आप चरखा तो वो बामुश्किल 5 ग्राम बचेगी। जब आप अच्छे से इसे गुसल दे लेंगे यानी तेज़ाबों के असर को बिल्कुल ज़ाया कर देंगे तो फिर डस्ट जो है अच्छी मिकदार में चरख खा जाती है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।